इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मनोज जैन, नीना जैन, अंकिता, रचिता जैन, शक्तिनगर, श्री विनोद जैन, सुनीता जैन, शोभित जैन, शक्तिनगर, श्री जनभूषण जैन, दया जैन, मनीष जैन, मनीष केमिकल्स, शक्तिनगर, श्री संदीप जैन, ख्याति जैन, सिद्धांत जैन, शक्तिनगर, श्री पंकज जैन, ऋषभ जैन, क्वालिटी जनरल स्टोर, शक्तिनगर, श्री कमल जैन, मनीष जैन, रोली जैन, शक्तिनगर। वंदे तु सविसिदे ध्रुवमचले मनोभवं गतिं पते बोध्यामि समय पाहुर मृणिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार सुने बिना स्वयं की पहचान नहीं होती और स्वयं की पहचान बिना आत्मा की अनुभूति नहीं होती और स्वानुभूति के बिना कोई भी कहते हैं परमात्मा नहीं बनता। स्वानुभूति आत्मा की अनमोल निधि है जिसके बल से सिद्ध परमात्मा बने जा सकते हैं। आज भी निकट भव्य जीवों को स्वानुभूति होने में हीन सैनन और निकृष्ट पंचम काल कहते बाधक नहीं है। आज 319-320 गाथाओं के आधार से ज्ञानी जीव के गीत कहते गाए जा रहे हैं। समय सार में ज्ञानी अज्ञानी का मिथ्या समदृष्टि जीव का बड़ा सुंदर निरूपण किया गया है। 319 नंबर गाथा देखें। नवी को नवी बे लाणी कमाई बहु पयाराइम जाने पुण्य कम फलम बंधम पुण्यम च पावम च। गाथा 320 देखें, दोनों गाथा एक साथ आ रही हैं। दिट्टी जय विलालम अकार्यम तय अवेद्यम चेव जानिया बंध मोक्षम कमोदयम निजराम चेव। अब दोनों गाथा का अनुवाद देखिए। पहले 319 नंबर गाथा का। ज्ञानी करे भोगे नहीं बस सभी विधि विधि कर्म को वह जानता है कर्म फल बंद पुण्य एवं पापी को। बड़ा सुंदर अनुवाद है। 320वीं गाथा भी अपने आप में बहुत अद्भुत महत्वपूर्ण गाथा है और समय सार की बहुत चर्चित गाथा है। अनुवाद देखें। ज्यों दृष्टि त्यों ही ज्ञान जग में है आकारक अवेदक जाने कर्म के बंद उदय और मोक्ष एवं निर्जरा। अर्थ देखते हैं दोनों गाथाओं का। पहले 319 नंबर गाथा का अर्थ। अनेक प्रकार के कर्मों को ज्ञानी ना तो करता ही है और ना ज्ञानी भोगता ही है, किंतु पुण्य पाप रूप कर्म बंध को और कर्म के फल को मात्र जानता ही है। करना तो ज्ञानी के साथ है ही नहीं, भोगने का काम भी ज्ञानी का नहीं है। ज्ञानी का काम तो जानना है। जो जान दिशो हवज लानी, जो जानता है वही ज्ञानी कहलाता है। 320 गाथा देखो। जिस प्रकार दृष्टि नेत्र दृश्य पदार्थों को देखती ही है, तो उदाहरण दिया है, उन्हें करती भोगती नहीं है। आंख का काम देखना है, करना भोगना नहीं है। तो जिस प्रकार दृष्टि नेत्र दृश्य पदार्थों को देखती ही है, उन्हें करती भोगती नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान भी अकारक और अवेदक है। ज्ञान भी कहते करता और भोगता नहीं है, वेदन नहीं करता। और बंध मोक्ष कर्मोदय और निर्जरा को मात जानता ही है। नेत्र के समान ज्ञान भी पर का करता भोगता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही आचार्य ने। ये 320वीं गाथा समय सार की बहुत
चर्चित और बहुत सार गर्भित गाथा है। क्योंकि ज्ञानी अकारक अवेदक कैसे है, इसके लिए आचार्य जी ने यहाँ पर उदाहरण दिया नेत्र का, और परफेक्ट उदाहरण नेत्र का। नेत्र का काम देखना है, जानना है, करना और भोगना नेत्र का काम नहीं है। टीकाकार आचार्य अमरचंद देव कहते हैं, ज्ञानी कर्म चेतना से रहित होने से स्वयं अकर्ता और कर्म फल की चेतना से रहित होने से स्वयं अभोक्ता है। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ज्ञानी कर्म चेतना से रहित होने से स्वयं तो अकर्ता हुआ, और कर्म फल चेतना से रहित होने से स्वयं ही कहते अभोक्ता हुआ। इसलिए वह ना तो कर्मों को करता है और ना कर्मों के फल को भोगता है। अज्ञानी कर्मों को करता भी है, कर्म के फल को भोगता भी है। यह बात यहाँ पर नहीं है। किंतु ज्ञान चेतनामय होने से शुभ या अशुभ कर्म बंध को, क्योंकि कर्म बंध दो प्रकार का हो, शुभ और अशुभ, और उनके फल को मात्र कहते हैं। ज्ञान चेतनामय होने से ज्ञानी कहते जानता ही है। जानने का सुख अपने आप में अद्भुत होता है, अलौकिक होता है। करने में तो वेदना है, भार है, और जानने में निर्भारपना है, स्वाधीनता का आनंद है। जिस प्रकार जगत में दृष्टि नेत्र दृश्यमान पदार्थों से अत्यंत कहते भिन्न है, इसी कारण से वह दृश्य पदार्थों को करने में भोगने में ही पूर्णतः असमर्थ है। इस प्रकार यह नेत्र दृश्य पदार्थों को ना तो करती ही है और ना कहते भोगती है। इसी प्रकार ज्ञान भी ज्ञेय पदार्थों से अत्यंत भिन्न है। ज्ञान और ज्ञेय में भिन्नता बहुत है। ज्ञान का काम जानना है और ज्ञेय का काम जानने में आना है। तो ज्ञान ज्ञेय पदार्थों से अत्यंत भिन्न है, और इसी कारण वह ज्ञेय पदार्थों को करने और भोगने में पूर्णता कहते हैं ज्ञान असमर्थ है। इस कारण से वह ज्ञान ज्ञेय पदार्थों का कर्ता भोक्ता कहते नहीं है। यह अद्भुत तर्क दिए आचार्यों ने। किंतु ज्ञेयों को जानने के स्वभाव वाला होने से वह ज्ञान ज्ञेय रूप कर्मबंध कर्मोदय निद्रा मोक्ष को मां जानता ही है। कर्मबंध को जानते हैं, कर्मोदय को जानते हैं, निद्रा को जानते हैं, मोक्ष को जानते हैं, उनके कर्ता भोक्ता कहते नहीं है। ज्ञानी ने न कर्मबंध किया, न कर्म के उदय को कहते उन्होंने भोगा है, और ना कहते हैं मोक्ष को किया है। मोक्ष की अवस्था को भी कहते जाना ही है। बहुत उच्च कोटि की बात है। अभी बातें ऐसी कभी सुनी नहीं होती ना समय सार की, इसलिए अटपटी लगती हैं। बहुत लोग तो समय सार सुनना पसंद नहीं करते, हमें समझ में नहीं आता, हमारे ऊपर निकल जाता है। भाई सब निकल जरूर जाता है, और सुनने की आपको अंदर में आकांक्षा इच्छा है क्या? समय सार को सुनने की यदि तुम्हारी भावना अंदर में है तो आप समय सार के रहस्य को प्राप्त कर लोगे। आचार जैसे निश्चय नैसे कर्मों को ना तो करते हैं, ना तन्मय होकर के भोगते ही हैं। वे विशेष रूप से यह भी कहते हैं, न केवल दृष्टि अपितु छाय ज्ञान भी निश्चय नैसे कर्मों का आकारक और अवेदक है। आपको देखो समय सार के माध्यम से आचार्य कुंद कुंद की गाथाओं को सुनने का अवसर मिल रहा है। आचार्य अमरचंद की टीका का लाभ भी मिल रहा है, और दूसरे टीकाकार जयसेन की टीका का भी विशेष कहते ज्ञान आपको समय समय पर कराते हैं। भावार्थ लिखने वाले पंडित जयचंद छाबड़ा के माध्यम से भी सरलता से समय सार के मर्म को समझने का प्रयास करते हैं। या थोड़ी कठिनाई आती है, मैं उसको वहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। तो बंध और मोक्ष के कारण दोनों पर्याय रूप हैं, और जीव का अशुद्ध परिणाम बंध का कारण है, और जीव का शुद्ध परिणाम कहते मोक्ष का कारण है। जो परिणाम दो प्रकार के, अशुद्ध और शुद्ध। अशुद्ध परिणाम से बंध होता है,
शुद्ध परिणाम से कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर द्रव्य ना तो बंध का कारण है और ना कहते मोक्ष का। शुद्ध द्रव पारणक भाव भी बंध मोक्ष का कारण नहीं है। जो ज्ञायक आत्मा है, पारणा भाव है, वो न बंध कराता न मोक्ष कराता है। यदि त्रिकाली ध्रुव द्रव स्वभाव बंध का कारण हो तो त्रिकाल बंध ही कहते होता रहे। यदि मेरे शुद्धात्मा से जीव को निरंतर बंध हो रहा है तो बंद होता रहेगा, कभी बंद कैसे छूटेगा नहीं। और यदि मोक्ष का कारण हो तो त्रिकाल मोक्ष हो जाए, क्योंकि परम पारण भाव मेरे भीतर सदा से विद्यमान है, मोक्ष क्यों नहीं हो रहा। इसलिए परम भाव स्वरूप चेतन वस्तु में बंध मोक्ष कहते नहीं है। द्रव्य स्वभाव में बंध मोक्ष नहीं होता है। और बंध और मोक्ष के कारण तो पर्याय में ही है। पर्याय ही बंध रूप होती है, पर्याय मोक्ष रूप होती है। इस प्रकार इन दोनों गाथों में यही कहा गया है कि साधक के ज्ञान के साथ साथ छाया ज्ञान भी कर्म बंध, कर्म उदय और कर्म की निजरा और मोक्ष का कर्ता भी कहते नहीं है। क्यों? ज्ञान का काम तो कहते जानने का है। साधक का ज्ञान हो, केवली का ज्ञान हो, वह कहते हैं जानते ही हैं, कर्ता भोक्ता नहीं है, अपितु वह कहते मात्र कहते ज्ञाता दृष्टा मात्र ही है। विशेष चर्चा और यहाँ समझना है कि औपसमिक आदि 5 भावों में द्रव्य रूप पालने भाव ना तो बंध का कारण है न मोक्ष का कारण, क्योंकि वह बंध मोक्ष के परिणाम से रहित एक निष्क्रिय तत्व है। परम पण भाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाली औपसमिक आदि भाव ही मुक्ति के कारण है। देखो 5 भावों में 4 भाव तो कर्म सापेक्ष होते हैं और पालने भाव कहते हैं एक कर्म से निरपेक्ष है। परम पण भाव में न बंधे न मोक्ष, बात तो स्पष्ट है। पर परम पण भाव के ज्ञान से, ध्यान से, अनुभव से, आश्रय से, लक्ष्य से जीव के शुद्ध परिणाम होते हैं। और परम पण भाव की उपेक्षा करने से, अपने द्रव्य स्वभाव की उपेक्षा करने से, भूल जाने से जीव जो है वे अशुद्ध परिणामों को प्राप्त होता है। तो स्वभाव की उपेक्षा और पर के आश्रय से उत्पन्न होने वाले राग आदि भाव बंध के कारण है। और मुक्ति के मार्ग में श्रद्धे, ध्येय और परम गे तो परम पालने भाव द्रव्य स्वभाव ही है। मैं श्रद्धा किसकी करूं, मैं किसका ध्यान लगाऊं, कौन गे है मेरे को? तो हमारा परम पण भाव जो आत्म स्वभाव है वही श्रद्धेय है, वही परम गे है और वही ध्येय है, वही अनुभव करने योग्य है। अनुभव पर्याय में होता है तो पर्याय में ही आनंद और दुखादि की स्थिति पाई जाती है। साधक रूप रत्नत्रय स्वरूप औपसमिक छायक और क्षयोपम जो भाव हैं उन्हें अध्यात्म भाषा में शुद्धोपरूप परिणाम कहते हैं। अब बहुत सुंदर यहाँ 5 भावों का प्रसंग समझने के लिए अपने को मिला है। और तत्वा सूत्र के दूसरे अध्याय के प्रथम सूत्र में ही जीव के 5 भावों की चर्चा वहाँ पर विस्तार से आती है। और 5 भावों के विस्तार से 53 भेद भी कहे गए हैं। औपसमिक भाव 2 प्रकार का होता है, औपसमिक सम्यक्त, औपसमिक चात्र। और क्षयोपम भाव भी 18 प्रकार का कहा गया है। क्षायक भाव भी 9 प्रकार का कहा गया है। और औदायक भाव भी कहते हैं 18 प्रकार का कहा गया है। और पालने भाव 3 प्रकार का कहा गया है। तो विस्तार से 5 भाव के 53 भेद भी होते हैं। अब ये ध्यान देना है जो परम पालने भाव रूप हमारा जीवत्व भाव है, जो जीवत शक्ति है, चेतना शक्ति है, वो बंध और मोक्ष से पार है। द्रव्य स्वभाव अपरिणामी होता है और पर्याय स्वभाव परिणामी होता है। आत्मा अपरिणामी स्वभाव वाला भी है और परिणाम स्वभाव वाला भी है। अब 4 भाव कर्म की अपेक्षा से जुड़े हुए हैं।
जब दर्शन मोहिनी आदि कर्म का कहते हैं चात मोहिनी आदि कर्म का उपशम होता है तो औपसमिक भाव होता है, और दर्शन मोहिनी कर्म के उपशम से औपसमिक सम्यक्त होता है, और चात मोहिनी कर्म के उपशम से कहते औपसमिक चात होता है। और चार घातिया कर्मों के क्षय में कहते क्षयक भाव होते हैं, और कर्मों के उपशम क्षय से मिली जुली जो अवस्था होती है वो क्षयविषम भाव होता है। क्षयविषम भाव मिथ्यास्वरूप भी होता है, क्षयविषम भाव कहते सम्यक रूप भी होता है। क्षयविषम भाव ज्ञानी के भी होता है, क्षयविषम भाव अज्ञानी के भी होता है। और कर्म का उदय तो जब तक मोक्ष नहीं हुआ है तब तक सभी जीवों को नियम से होता है। तो कर्म को उदय से होने वाले भाव को औदायिक भाव कहते हैं। तो ये चारों भाव कर्म की अपेक्षा से है ये। पर औपसमिक भाव कब होगा? जब जीवत्व रूप जो शक्ति हमारे भीतर विद्यमान है उस शक्ति का हम अनुभव करेंगे, उसका आस्था लेंगे, उसका ध्यान लगाएंगे, उसकी श्रद्धा करेंगे, तो सबसे पहले औपसमिक भाव होता है। औपसमिक भाव कहते हैं बाद में क्षयविषम सम्यक्त के रूप में कहते हैं बदल जाता है। और क्षयविषम भाव जो आपको मति ज्ञान, सद्ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान है, ये कहते हैं सम्यक पने को प्राप्त हो जाते हैं। और कर्म के क्षय में कहते क्षय आपको भाव होता है, क्षय भाव होता है। क्षय भाव को 9 प्रकार के भेद कहे गए हैं। अब ये सारे जो भाव हैं इनमें एक तो जीव का मूल स्वभाव है जो सदा काल विद्यमान रहता है, और 4 भाव तुम्हारे हैं जो कहते हैं एक कर्म की अपेक्षा को लिए हुए हैं। औपसमिक भाव सबसे कम होता है इसलिए उस सबसे पहले उसको रखा गया। क्षय भाव वाले जीव उससे ज़्यादा होते इसलिए उसको दूसरे नंबर पर क्षय भाव को रखा गया, और उससे ज़्यादा होते क्षयविषम भाव वाले जीव तो तीसरे नंबर क्षयविषम भाव को रखा जाता है। उससे ज़्यादा होते औदायिक भाव वाले इसलिए चौथे नंबर पर औदायिक भाव को रखा गया। और सबसे ज़्यादा होते हैं पार्ण भाव वाले, क्योंकि संसारी जीव पार्ण भाव में आ जाते हैं और मुक्त आत्मा भी आ जाते हैं, और पार्ण भाव के बिना कोई जीवत्व को प्राप्त होता नहीं है। इस प्रकार से क्रम कहते आगम में रखा जाता है। तो हम क्या करें? इन 5 भावों के माध्यम से हमारा शाश्वत भाव जो है वो है परम पारणमिक भाव। वो बंध मोक्ष दोनों से कहते रहते है। तो क्या करें? वो उपयोगी है कि नहीं? पर्ण भाव कहते महाउपयोगी है। उसी की श्रद्धा से, उसी के ज्ञान से, उसी के अनुभव से तो हमें कहते सम्यक्त की प्राप्ति होती है। उसी के बलवत क्षय ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो परम पर्ण भाव का जो जीव आश्रय करता है, लक्ष्य करता है, वही कहते ज्ञानी बनता हुआ एक दिन केवल ज्ञानी हो जाता है, मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ऐसा अद्भुत स्वरूप कहते समय सार के माध्यम से समझने का हमको प्राप्त हो रहा है। समय सार को सुने, समझें और उसके मर्म को पकड़ने का प्रयास करें, तो हमारा जीवन सार्थक बनता है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिनेश जैन, रेखा जैन, शक्तिनगर, श्री अभय जैन, अनीता जैन, शक्तिनगर, श्री सुमत प्रकाश जैन, ऊषा जैन, शक्तिनगर, श्रीमती त्रिशला जैन, राणा प्रताप बाग, श्री प्रदीप जैन, रेणु जैन, शक्तिनगर, श्रीमती बबीता जैन, शक्तिनगर।